बच गए आप, निकल गए, फंस गए थे आप, निकल गए। ये सब सावी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आपने पानीपत का नाम तो सुना ही होगा। पानीपत में एक अल्लाह वाले आराम फरमा है जिसका नाम शेख शरफुद्दीन कलंदर पानीपती के नाम से मशहूर है। बहुत आलिशान दरगाह भी बनी हुई है वहाँ पर। मारूफ भाई हमारे वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ पर एक अजीब व गरीब दास्तान सुनने को मिला। मारूफ भाई के जरिए से आप पहले इस क्लिप को सुनिए, उसके बाद आप भी कमेंट में बताएं कि ऐसा दास्तान जो है आप पहले कभी सुने थे या फिर नहीं सुने थे। चलिए पहले मारूफ भाई की इस क्लिप को सुन लेते हैं। सरकार के बारे में, सरकार तो मदरसे में पढ़ाई करते थे, पढ़ाते थे बच्चों को। बाबा तो जिस वक्त पढ़ाते थे आप, तो एक मस्त पढ़ा हुआ था, तो आप आते जाते उसको सलाम करते थे कि सरकार सलाम वालेकुम। तो आपको ये कहते थे मस्त, क्या मौलाना शरफुद्दीन पहले मुसलमान बनो। बस आप अब सोच में हो गए। आप मदरसे में पहुंच गए, फिर अगले दिन फिर आए, कहा मियाँ अस्सलाम वालेकुम। कहने लगे मौलाना शरफुद्दीन पहले मुसलमान बनो, तुम्हें कल कहा था मैंने। किसने कही ये बात? मस्त ने। उन कलंदर जो थे, मस्त जो थे। मस्त ने। अच्छा, उन्होंने इनसे कहा? इनसे कहा, कलंदर साहब से। अच्छा। कहने लगे बस आप मदरसे में जाके कभी बच्चे को नहीं पीटते थे, आपने बच्चे को एक दिन उस दिन पीट दिया। अरे जलाल में आके। अच्छा। कहने लगे यार मैं कलाम पाक कलाम हाफिज कर चुका हूँ बच्चों को, बड़े बड़े मौलवी हो गए मेरे पास, मैं आज तक भी मुसलमान नहीं। बस आप मदरसा बंद कर, और उनके पास फिर पहुंचे। बात को जल्दी से खत्म करें, क्या रहा मुद्दा बताएं आखिर। फिर गए, तब क्या हुआ? फिर जब आप गए, आपने कहा सलाम अर्ज करी कि मियाँ सलाम वालेकुम। कहना पहले मौलाना शरफुद्दीन मुसलमान बनिए। कहना तो सरकार बस मुसलमान बना दीजिए मुझे, कि जाओ उस पहाड़ पे चढ़ जाओ और आपको मुसलमान बना देगा, एक फकीर मिलेगा। बस आप जो वहाँ पहुँचे तो आपको शेर मिला, तो शेर से डर के भाग आए। आपने कहा, फिर आया, फिर कहा, कहना चले जाइए आप, फिर जाइए। आप गए, वहाँ पर जाकर देखा तो एक फकीर एक झोपड़ी के अंदर सोया हुआ था। बस आपने चुगरदा देखा, ओहो ये तो फकीर क्या पता कब जागता है, इसका तो पता ही नहीं। 2-4 साहब जी भेड़ बकरियाँ चुगा रहे थे, उनसे पूछा कि ये फकीर कब जागता है। कहना ये तो हमने आज तक जागा ही नहीं देखा। तो आपने हाथ पैर बीचने शुरू कर दिए। वीडियो को घंटा बीचे या 2 घंटा बीचे, कितने दिन बीचा, बस इतने में आप जाग गए। आपने कहा कौन? कि जी मैं मौलाना शरफुद्दीन। कि क्या बात है? कहना सरकार मुझे मुसलमान बना दीजिए। कि नहीं। किसने भेजा है तुम्हें? कि मुझे उस मस्त ने भेजा है। कहना तो क्या वो मुसलमान नहीं बना सकते थे आपको? कहना नहीं सरकार आपके पास भेजा है। कहना तो ठीक है। आपने उसको मुसलमान बना दिया, आपने सबक दे दिया, घर चले गए। आपको बार बार इस्तंजे की हाजत बन गई। कहने लगे चलो पीर साहब से दवाई लाएंगे। बस आप जो गए आप पीर साहब के पास, कहना सरकार में तो पाकी नहीं रहता। कहना तो ये लो। बस आप फिर गए घर, और ज़्यादा बढ़ गई। फिर तीसरे दिन आए कि पीर साहब ही देंगे दवाई। बस पीर साहब ने क्या काम किया, बस उंगली पकड़कर जमुना में खड़ा कर दिया। है मौलाना शरफुद्दीन, जब इतना पानी आ जाए वहीं रुक जाना। बस आप वहीं रुक गए। जब इतना पानी आ, पीर साहब गायब और मौलाना शरफुद्दीन खड़े रह गए। बस पल्ले पड़ रही किसी कोई बात पढ़ ली है? हाँ। 12 साल तक आप तस्बीह पढ़ते रहे। अब ये बताएं मुझे, वो कौन थे जिन्होंने कहा था कि मुसलमान नहीं है आप? वो कौन थे? मस्त थे वो। अच्छा, वो मस्त थे। जिसने फिर मुसलमान करा वो कौन था? वो मौला अली थे। अच्छा, हम पूछ रहे हैं ना आपसे, हमें तो मालूम नहीं है। दिमाग में आपके वो मौला अली थे। वो तो एक रूप बनाकर आए थे। चले माशाल्लाह। क्योंकि आपको साबिर साहब का सिलसिला इनसे, आपको तो कलंदर का कुदरती लक़ब मिला हुआ है ना ऊपर से ही। ये कह रहे हैं साबिर पाक का सिलसिला कैसे? साबिर साहब का सिलसिला सिर्फ इतना है कि ये जो शमसुद्दीन है, ये साबिर साहब के तो खलीफा हैं। तो आपने ये कहा था इनको कि
ये शमसुद्दीन, जिस दिन हमारा पर्दा होए आप हमको वहां से ले आना, बुढ़ा खेड़ा से। जिस दिन आपके दिमाग में आ जाएगी उसी दिन हमें ये समझ लेना कि पर्दा हो चुका। ये मोटे मोटे हिसाब में बताना पड़ रहा है मुझको। चले माशाल्लाह, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कुछ और एक दो सवाल और कुछ पूछ लूं आपसे? हाँ जी बोलो। चले, ये पूछता हूं मैं आपसे, सहाबा किसको बोलते हैं? सहाबा साहबा तो नबियों को ही कहते हैं, और बादशाह किसको कहेंगे? सहाबा नबियों को कहते हैं? नबी। फंस गए आप। नहीं, अब आप सही कह रहे हो, आप फंस गए। साहबा वलियों को ही कहते हैं, और नबी तो एक अलग चीज है। सहाबा वलियों को नहीं कहते, यहाँ भी फंस गए। सहाबा किसको कहते हैं नहीं मालूम? पर जो नबी के नजदीक है उसी को साहबा कहते हैं। चलो ठीक है, कुछ कुछ बता रहे हैं। नबी के नजदीक तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप भी। वो एक अलग चीज है, हम तो उम्मत ही है ना। अच्छा अच्छा। प्यारे नाजरीन, क्या ऐसी दास्तान आपने पहले कभी सुना था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या पहली बार सुन रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी करें।